समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा की डबल इंजन सरकार को डबल ब्लंडर सरकार करार दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर सरकार है। महाकुंभ के आयोजन में सरकार पूरी तरह विफल रही, इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मां गंगा की सफाई का दावा करने वाले लोग पूरा बजट हड़प गए। सड़कों पर गड्ढे भरने के नाम पर उन्होंने सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार है। उन्होंने ये भी कहा, आज भाजपा सरकार कानपुर को अनदेखा कर रही है। इस बजट ने भी कानपुर और राज्य के लोगों को निराश किया। भाजपा सरकार ने कानपुर की उपेक्षा की, कानपुर को कुछ नहीं दिया। कानपुर कामपुर बने, यहाँ के कारखाने चले, उद्योग चले। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था। और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद, नजरअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। इधर कानपुर ने कई बजट देखे होंगे, जैसे हर बजट ने भारतीय जनता पार्टी के ने मायूसी लाने का काम किया। एक बार फिर जो आखिरी बजट से पहले बजट था, उसने भी कानपुर को कुछ दिया नहीं। आज भी अखबारों में जो तस्वीर छप रही है, जो सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूं, वो आपके पनकी के कारखाने की है। ये वही पनकी का कारखाना है जो समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज कानपुर में जो पुराना पनकी का कारखाना था, उसको खत्म कर करके नया पनकी का कारखाना बन गया है। न केवल ये कानपुर को बिजली देगा, प्रदेश को बिजली देगा, और न केवल कानपुर की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि इससे देश की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कानपुर पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं कन्नौज में एक मंदिर गया था। मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। मुख्यमंत्री आवास में कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी मंदिर को गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा से सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने महाकुंभ में गंगा जी का स्नान किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि गंगा जी में मैंने स्नान किया। भाजपा वाले बताएं कि वे मां गंगा को कैसे और किससे धोएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, यह आम लोगों का भी आयोजन है। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं। उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे और सपा से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कहना है? अखिलेश यादव कल कानपुर पहुंचे, उन्होंने वहां पे कहा कि जब कन्नौज के मंदिर गए थे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर धुलवाया, यहाँ तक सीएम आवास को भी गंगा जल से धुलवाया गया था, जिसपे काफी राजनीति हुई थी उस समय। अब गंगा में नहा लिए तो गंगा कैसे धोएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी अर्चना जी, देखिए, अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और मुझे लगता है कि तब की बात वो आज तक अगर गांठ बांध कर बैठे हैं तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारी उनसे है, ना मुझे लगता है उनकी हमारे हमसे होगी। एक वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और इस वैचारिक लड़ाई के फलस्वरूप ही देखिए
इस तरीके की मानसिकता के ग्रस्त लोग जहां भी जाएंगे, आपके भी चैनल में अगर किसी विशेष मानसिकता के ग्रस्त लोग आ जाते हैं, आपके यहाँ पे एक मानसिकता का प्रदूषण पैदा करते हैं, तो वहां पर आप उसकी शुद्धि के लिए तमाम काम जरूर करेंगे। और हमने भी वही किया कि जिस मानसिकता के ग्रस्त लोग उस समय मुख्यमंत्री आवास में रहे, इस प्रदेश को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम। विकास जी, मुख्यमंत्री आवास में तो कई लोग रहे थे ना, हर बार तो नहीं गंगा जल से धुलवाया गया था। ये अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमसे पहले भी कई लोग रहे तब नहीं धुलवाया गया और अब धुलवाया गया। तो क्या अच्छा, मुझे ये बता दीजिए। जी बताइए। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वहां था, वहां भगवान रामलला की धरती थी, वहां बाबरी बनाई गई कि नहीं बनाई गई, और उससे पहले अनंत काल से वहां प्रभु श्री राम के साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध थे। लेकिन उसके बाद वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की, नए सिरे से वहां मंदिर स्थापित किया गया, तमाम चीजें करी गई कि नहीं करी गई ना। तो वहां पर जब चरण पड़ने के बाद, देखिए मुझे लगता है अखिलेश यादव जी कंफ्यूज है। कुंभ नहाने के लिए सभी लोग वहां कुंभ नहाने गए, अर्चना जी, सारे लोग गए, और कुंभ नहाने का अभिप्राय है आत्मशुद्धि से। अगर आप कुंभ नहाने केवल इसलिए जाते हैं कि हम जल में स्नान कर लें और जनता का वोट बैंक हासिल कर लें, तो श्रीमान अखिलेश यादव जैसे ही विचार निकल करके आएंगे। अगर आप कुंभ नहाने अपनी आत्मशुद्धि के लिए गए, तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल भविष्य में अखिलेश यादव जी के बयानों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर केवल और केवल ये राजनीतिक ड्रामा और राजनीतिक नौटंकी थी, तो उसका प्रतिफल हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ अर्चना जी, बहुत छोटा सा उदाहरण है। भगवान भोलेनाथ के दो सबसे बड़े भक्त, एक प्रभु श्री राम और दूसरा रावण, दोनों ही भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे, लेकिन दोनों ही के आचरण में फर्क था। इसलिए दोनों को क्या मिला, इतिहास में कहां दर्ज हो गए, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आचरण आपका कैसा है, इस पर निर्भर करता है। भले ही आप गंगा नहाने जाइए या कितने भी पुण्य कमाने की कोशिश करिए, आपको अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है विकास जी के बारे में? उनका कहना है जब सीएम आवास को भी धुलवाया गया, मंदिर में धुलवाया गया, उस वक्त ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे जो चप्पल जूते पहन के गए थे, इस वजह से मंदिर धुलवाया गया। लेकिन आज जो विकास जी कह रहे, क्या कहना है इसके बारे में? बोला कि हमारी वैचारिक लड़ाई है, कोई दुश्मनी नहीं है, वही तो इसी विचार की तो लड़ाई है। अर्चना जी कह रहे हैं कि मंदिर में जो है जूता चप्पल पहन करके, मंदिर में कोई जूता चप्पल पहन करके नहीं जाता, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मंदिर को धोना होता है तो उसके लिए गंगा जल नहीं लेकर के आया जाता है। सबके यहाँ पे जो है मंदिर है, सब रोज धोते भी हैं, हमारे घर पे भी है, उसका सुबह शाम धो करके ही पूजा अर्चना की जाती है। पर ऐसा नहीं तो गंगा जल से जो है शुद्धिकरण किया जाता हो। जहाँ तक सीएम आवास की बात रही, वहां पे भी तो वो तो बिल्कुल साफ साफ जो है इंडिकेट किया गया हुआ था कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये वैचारिक लड़ाई तो है ही। आप अगर इंसान से इंसान को फर्क करेंगे, आप जाति धर्म में भेद करेंगे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। और अभी बहुत ज्ञान की बातें जो है कह रहे थे कि ये रावण भी भक्त था शिव का, वो भी भक्त थे शिव के। आपको कर्म करना होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक टाइम पूजा कम करेंगे चलेगा, पर कर्म करना होता है। आपको वो कहानी भी पता होगी फिर कि जब भगवान जो है हरि से पूछा जाता है, नारायण जी पूछते हैं हरि से कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो एक किसान का नाम लेते हैं कि वो सबसे बड़ा भक्त है। और जब किसान को, जब नारद जी जाकर के ऑब्जर्व करते हैं कि किसान करता है कि, तो किसान दिन भर अपना काम करता है, शाम को भोजन करता है, सिर्फ एक बार श्री हरि। उस समय तो हमेशा नारायण नारायण का, तो एक बार श्री हरि कह देते हैं, और उसके बावजूद भी जो है ये सबसे बड़े भक्त हो गए। तो विष्णु भगवान जी उनको एक दिन तेल दे देते हैं नारद भगवान जी को, आप इसको ले जाकर के पहुंचाइए। वो तेल को छलकना नहीं चाहिए, इतना फोकस होकर के पहुंचाते हैं कि एक बार भी वो हरि नाम लेना भूल जाते हैं। तो जो नारायण कहते हैं कि जो आप अपना कार्य करते हुए, अपने कार्यभार को संभालते हुए अगर हमारा नाम ले पा रहे हो, एक बार ले रहे हो, तो भी जो है आप बड़े भक्त हो जाओगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं, और उसके बाद में कह रहे होते हैं कि हम बड़े भक्त हो जा रहे हैं या बड़े माँ गंगा की बात कर लेते हैं। हालांकि माँ गंगा की बात की जाए तो 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, और उसके बाद में भी अभी इनका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी, ये तलब ही हो रहा है। एक जो मुख्यमंत्री हैं वो इन सब चीजों को दरकिनार करते हैं, सब चीजों पे जो साइंटिफिक प्रूफ है उनको आंख बंद करके अपनी एक अलग भाषा जो है सदन में बोल रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ सही है। तो ये सारी चीजें, इसी से तो लड़ाई है हमारी कि आप धरातल पे उतर करके कार्य करिए। आपकी जो बाकी आस्था है, हमारी आस्था है, अपनी अपनी आस्था है, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट्स मिली होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन को
हालांकि ईश्वर ने भी सबको एक बराबर बनाया हुआ है, उसको जाति अगर भेद में करके माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो गलत है। और ये जनता भी देख रही है और ईश्वर भी देख रहा है, और जिन्होंने बोला परिणाम मिलेगा, तो परिफल जो है मुख्यमंत्री जी को, भाजपा सरकार को भी मिलेगा। जी विकास जी, आपने कहा कि ये विचारों की लड़ाई है, लेकिन अगर मंदिर जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और काफ़ी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काफ़ी उभरे हुए हैं और अच्छी पकड़ है, आप देख रहे हैं, लेकिन एक जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर जाते हैं या जहां सीएम आवास पे रहते हैं, वो उसका ये कह के गंगा जल से धुलवाना कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार महाकुंभ में गंगा की सफाई के नाम पर बजट में भी काफी घपलेबाजी की गई है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, फिर वही रही, फिर मैं दोबारा कहूंगा आपसे कि जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। गंगा उनके लिए पतित पावनी माँ गंगा नहीं हो सकती, उनके लिए वो एक नदी है और वोट बैंक का जरिया है, केवल इससे ज्यादा उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक रही मुख्यमंत्री आवास धुलवाने की, मैंने फिर कहा जो विचार उस मुख्यमंत्री आवास में रहे थे, उन विचारों के शुद्धिकरण के लिए जो हमारी सनातन की परंपरा है, हमने उसका उपयोग किया। इसमें हर्ज और दिक्कत कहां पर आ गई समाजवादी पार्टी? आप ही कह रहे, आप ये जो बात कह रहे थे, अखिलेश यादव तो सदन भी जाते हैं, विधानसभा भी जाते हैं, तो क्या आप वो लोग भी? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जाने का अधिकार सबको है, सब जाए, लेकिन अब ये निर्णय प्रभु को करना है और प्रभु के रूप में जो प्रभु का दूसरा बजट पे घपलेबाजी की गई है। अर्चना जी, मुझे भी कंप्लीट कर लेने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है। मुझे लगता है कि जाने का अधिकार सबको है और इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होती है, वो निर्णय देती है और उस निर्णय से ये प्रतीत होता है कि जनता और जनार्दन ये जानती है कि ऐसे लोग, जो लोग जाति धर्म में भेद ना करने की बात करते हैं, सबसे पहले वही लोग कहते हैं कि कांवड़ यात्राओं पर बैन होना चाहिए। सबसे पहले यही लोग कहते हैं कि जो जन्माष्टमी सारे पुलिस चौकी और थानों में मना करती थी, उस जन्माष्टमी को बंद करने का काम इन लोगों ने किया। सबसे पहले यही लोग मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार तो करते हैं, क्या कभी नवदुर्गा में क्या कभी कन्याओं को कन्या भोज कराने का काम किया इन लोगों ने? नहीं किया। अर्चना जी, ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो कहते हैं जाति और धर्म में भेद नहीं करना चाहिए, दूसरा खुद ही वही चीज करते हैं। इसी सोच को धुलने का काम मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और मुझे लगता है, मैं फिर कहता हूं, ये वैचारिक लड़ाई है और ये जारी रहेगी जब तक कि आप अपने विचारों को सनातन संगत नहीं करेंगे, राष्ट्र संगत नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वोट बैंक की अपनी भूख को शांत करिए श्रीमान अखिलेश यादव जी, जनता ने बहुत प्यार दिया। मैं निवेदन करूंगा अखिलेश यादव जी के आपके चैनल के माध्यम से कि इस वोट बैंक की भूख को वो अब शांत करें और सनातन की परंपरा को समझें कि सनातन क्या है और वोट बैंक क्या है। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है? क्योंकि अब राजनीति में देखा जाए तो राजनीति में धर्म, मंदिर, ये सारी चीजें भी आने लगे, क्यों इन सब पे राजनीति करना कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि अर्चना जी, आस्था का विषय होता है और मुख्यमंत्री जी से बड़ी अच्छी चीजें सीख रहे हैं प्रवक्ता लोग कि झूठ बोलना। अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती है, नवदुर्गा पूजा होती है, क्या नवदुर्गा पूजा भी होती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन परेशानी उन्हें जाकर रही भावना जैसी, खरी मूरत तिन देखी वैसी। वही बात है कि आपको वो चीज देखना ही नहीं है और हमें साबित भी नहीं करना है। हमारी जो आस्था है वो हम करते चले आए, वहां पे नवदुर्गा की पूजा भी होती रहे, लेकिन आप नवदुर्गा की पूजा के समय में आंखें पर पट्टी बांध लेते हैं। आप जब वहां पे रोजा इफ्तार होता है तो आप आंखें खोल लेते हैं। जब वहां पे जो है गोवर्धन पूजा होता है फिर आप आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। तो आप तो सेलेक्टिव हैं। तो और ये देखिए, सनातन धर्म कहीं ये नहीं सिखाता है कि आप डिफरेंशिएट करेंगे जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे, लेकिन ये कर लेते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया अर्चना जी की विचारधारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तो ऐसा नहीं कि बदल गई हुई है। जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो समाजवाद का विचारधारा आज भी वही है और वो उसी विचारधारा के साथ में हर जगह पे जाते हैं। तो क्या आप सारे स्थान की शुद्धिकरण कराते रहेंगे? ये एक जो है उपेक्षित करने का एक जरिया होता है इनका कि आप इस समाज से आते हो इसलिए हम आपको उपेक्षित करेंगे। अभी बात करते हैं कि सनातन धर्म को समझिए, सनातन धर्म से समझिए आप, पर उससे जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए, भारत देश को समझिए, उत्तर प्रदेश को समझिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कार्य करिए। अभी माँ गंगा की कह रहे थे, माँ गंगा पतित पावन नहीं मानते पतित पावन हम, आप नहीं मानते हैं शायद, वरना आप 20,000 करोड़ रुपए अलोकेट करने के लिए माँ गंगा के बाद में फिर भी आप माँ गंगा की सफाई नहीं कर पाते हैं। अगर इतने ही भाई माँ गंगा पतित पावन है, वो कभी मैली हो ही नहीं सकती है, तो उनको सफाई करने के लिए आपको इतने पैसे अलोकेट करने की क्या जरूरत पड़ी?
और उसके बाद में इतने सारे प्रश्न क्यों उठते चले गए? अभी बात कर रहे थे जो है, आप महाकुंभ की बात कर लीजिए। महाकुंभ अभी अब खत्म हो जाना है 26 तारीख को, और अभी तक भी काम चल रहा है। मैं बता दूं आपको, हाई कोर्ट चले जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहां पे भी अब भी जाकर के कुछ कुछ काम जो चल रहे हैं, क्योंकि शो करना है ना, फोटोज तो डालनी पड़ेंगे, फंड जब निकालने होंगे तो ठीक है। पहले जो है आप कर दो, सब पर्दे लगा दो, उसके बाद में फिर आपको फंड निकालने पड़ जाए तो फिर आप जाकर के थोड़ा बहुत काम करो, फोटो भी क्लिक करो और अपलोड कर दो, फिर आपके फंड्स के काम हो जा रहे हैं। नमामि गंगे, माँ गंगा की सफाई के लिए होगी, हम दीवार पेंट कर डालेंगे। तो इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं वो दिख रहा है जनता को। आप हर जगह पे जो है धर्म के पीछे, विपक्ष के पीछे नहीं छुप सकते। आपने कहा ना कि वोट बैंक, अरे आप धर्म के पीछे छुपना बंद करिए। ठीक है। धर्म नहीं कहता है कि आप जो है मुख्यमंत्री बन जाइए, उसके बाद में फिर पूजा अर्चना में ही विलीन हो जाइए और कार्यभार मत संभालिए। ठीक धर्म कहता है कि जो आपको धर्म कर्म मिला हुआ है उस कर्म का निर्वहन करिए। ठीक यहाँ है, पे पूजा जी। मुख्यमंत्री जी अपने ठीक है। कर्म का निर्वहन सही ढंग से करते नहीं, और ज्ञान जो है दूसरों को दे रहे होते हैं। उनके प्रवक्ता बैठ करके, जैसे मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि नहीं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झूठ बोल रहा है, एनजीटी झूठ बोल रही है, जो सही बोल रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी ही सही बोल रहे हैं, वैसे ठीक इनके है, आखिरी प्रवक्ता हो सवाल रखे हुए विकास हैं जी कि से ये लेना भी बैठ चाहेंगे। करके ठीक है, झूठ बोल पूजा जी, देते हैं। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे विकास जी के। विकास जी, क्यों राजनीति में अब धर्म, जाति, मंदिर, ये सारी चीजें क्यों राजनीति में आ गई? ये बात समझ लीजिए आप। और मुझे लगता है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसके मुख्य पृष्ठ पर जो तस्वीर अवेलेबल थी वो इस बात का द्योतक थी, इस बात का उदाहरण थी। और मुझे लगता है कि संविधान की आड़ लेकर के संविधान की मूल भावना, जो इस देश की मूल भावना है, उससे खिलवाड़ करने का काम किया जाता है, बार बार किया जाता है। आप ही लाते हैं संविधान की मूल भावना में कहीं जातिगत चीजों का उल्लेख नहीं, आप बार बार जातिगत जनगणना की बात ले आते हैं कि नहीं ले आते हैं? अर्चना जी पूछिए इनसे। तो मुझे लगता है तमाम तरीके के नैरेटिव सेट करके और तमाम तरीकों की चीजों को सेट करके आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कुंभ में इतना काम होने के बाद भी आप बार बार उन्हीं कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि काम करके फंड निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अरे भाई सीधा सवाल है, कभी क्यों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक उदाहरण बता दीजिए कि जितना महिमा मंडन आप इफ्तार पार्टी का करते थे कि किसी मीडिया चैनल को क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या मीडिया चैनल ने भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले मंदिर गए थे तो उसका शुद्धिकरण हुआ और सीएम हाउस में रहे तो शुद्धिकरण हुआ, लेकिन अब जब गंगा में स्नान किया है तो उसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे? साथ ही अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भाजपा सरकार पर बजट को लेकर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा बजट के साथ, महाकुंभ के नाम पर बजट के साथ घपलेबाजी की गई है।